गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा इश्केमिक हार्ट डिजीज को। हमने जानकारी की इश्केमिक हार्ट डिजीज होती क्या है एंड उसके रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ा एंड हमने बात की कि उसका पैटर्न क्या रहता है। तो इश्केमिक हार्ट डिजीज के पैटर्न के बारे में हमने बात की। पैटर्न क्या रहता है? सबसे पहले आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है, फिर एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है, फिर उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम एमआई या हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डील किया। आज की जो क्लास में हम डील करने वाले हैं यानी कि स्टडी करने वाले हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के बाद एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज जो हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस में कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए एंड डाइट क्या होनी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ एडवाइस क्या रहनी चाहिए, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एंड इसके बाद हम बात करें कि इस एंजाइना पेक्टोरिस से एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आज क्लास में डील करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस आगरा के साथ में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास में किसकी स्टार्टिंग करें? एंजाइना पेक्टोरिस की। तो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनना चाहिए कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इश्केमिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। ये ब्लड सप्लाई डिक्रीज क्यों हुआ ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ब्लड सप्लाई डिक्रीज क्यों हुआ? ब्लड सप्लाई क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, स्पेशली मायोकार्डियम को करती है, जो कि क्या रहती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है या एथोमा फॉर्मेशन हो जाता है या क्या हो जाती है वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड सप्लाई क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी। ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है? एथ्रोमा फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एथ्रोमा फॉर्मेशन, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गई, या क्या कह सकते हैं इससे नैरो हो गई। क्या हुई? नैरो हुई, जिससे क्या है? प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। किसको? मायोकार्डियम को। किसको? मायोकार्डियम को। जो मायोकार्डियम को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होगी। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? जो हमारा मायोकार्डियम है उसके अंदर जो मायोकार्डियम की सेल होती है उनके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। जो हमारी सेल है कि डैमेज होने लग जाएंगे, जब सेल डेड होने लग जाएंगी तो उसमें क्या होगा? इश्केमिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? इश्केमिक एंजाइना पेक्टोरिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हमने क्या बताया? इश्केमिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियम। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन की। हमने डेफिनेशन की बात की तो डेफिनेशन क्या बनती है? तो डेफिनेशन बनती है इश्केमिक चेस्ट पेन। इश्केमिक चेस्ट पेन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियम। ये हमने डेफिनेशन की बात कर ली। अब जो एंजाइना पेक्टोरिस से जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो किस टाइप का बनता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है। वो पूछ लेता है कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। क्या पूछा? उसने पूछा कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर रहेगा क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमने पिछली क्लास में कोरोनरी आर्टरी डिजीज को पढ़ा था। उसमें क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि एथ्रोमा फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इश्केमिक चेस्ट पेन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन मायोकार्डियम क्या हुई? एंजाइना पेक्टोरिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर आएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या रहेगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ा था तो उसमें क्या है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है। क्या क्वेश्चन बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन इससे जो बनता है वो बनता है बताइए मोस्ट कॉमन। क्या? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस।
एंजाना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है? तो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सीएडी बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? इससे सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछ लेता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ, सेकंड मोस्ट कॉमन, क्या ये तो मोस्ट कॉमन हो गया, पूछ लेता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा हैवी एक्सरसाइज। क्या? हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? सेकंड क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन, क्या? मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन सॉरी रिस्क फैक्टर, क्या? रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हैवी एक्सरसाइज। क्या रहेगा? हैवी एक्सरसाइज। अब ये हैवी एक्सरसाइज क्यों रहेगा? हैवी एक्सरसाइज इसलिए रहेगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। जब ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के अंदर बढ़ेगी तो हमारा हार्ट क्या है? अपने फंक्शन को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है, तेज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? इस समय चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो हैवी एक्सरसाइज में कॉज लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हमारा हार्ट क्या कर देता है? अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। जिसके कारण हार्ट की एक्टिविटी क्या होती है? फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। ये हमने क्वेश्चनों को डील किया। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है बताइए? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। तो आपका आंसर रहना चाहिए हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज क्यों? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की डिमांड। जब बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड तो हमारा हार्ट क्या करेगा? हमारा हार्ट अपनी एक्टिविटी को तेज कर देगा, यानी ब्लड को पंप करना फास्ट कर देगा, जिससे क्या है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। एंजाना पेक्टोरिस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो एंजाना पेक्टोरिस की टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट होता है स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, सेकंड होता है अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, थर्ड होता है प्रिंजिमेटल एंजाना पेक्टोरिस, एंड फोर्थ होता है नॉक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस, एंड जो फिफ्थ होता है वो होता है हमारा साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस। ये हमारे एंजाना पेक्टोरिस के टाइप्स हैं। वन बाय वन हम इनको डील करेंगे एंड इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं कॉज से लेकर के वो हमने डील किया। अब पढ़ने वाले हम टाइप्स ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ एंजाना पेक्टोरिस। एंजाना पेक्टोरिस से टाइप्स पढ़ने वाले। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। कौन सा? स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। एंजाना पेक्टोरिस। अब बात करें जब क्या ड्यूरिंग एक्सरशन, जब भी हम अत्यधिक शारीरिक क्या कर रहे होते हैं? शारीरिक कोई भी कार्य कर रहे होते हैं जिसके कारण हमें चेस्ट पेन देखने को मिले, हमें कौन सा टाइप देंगे? हम उसको नाम देंगे स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। कौन से टाइप का नाम देंगे? उसे हम देंगे स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। जैसे एग्जांपल करते हैं, हम हैवी एक्सरसाइज करें, जब आपको चेस्ट पेन देखने को मिले तो हम उसको कौन से टाइप का एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे? स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे। इश्यमिक चेस्ट पेन, क्या डेफिनेशन क्या होगी? इश्यमिक
चेस्ट पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सर्शन जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, हैवी एक्सरसाइज, क्या हैवी एक्सरसाइज, क्या कर रहे हैं हम, अत्यधिक शारीरिक कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक्सर्शन बोले तो अत्यधिक कोई शारीरिक कार्य कर रहे हैं जिसके कारण हमें चेस्ट पेन देखने को मिले, हम उस टाइप को क्या बोलेंगे, स्टेबल अंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हैवी एक्सरसाइज, जैसे हमने कोई हैवी एक्सरसाइज करी उस टाइम हमें चेस्ट पेन देखने को मिला, हम उसको क्या नाम देंगे, स्टेबल अंजाना पेक्टोरिस नाम देंगे। अब स्टेबल अंजाना पेक्टोरिस से क्वेश्चन बनता है कि बताइए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अंजाना पेक्टोरिस, तो आपका आंसर रहेगा स्टेबल अंजाना पेक्टोरिस। क्या रहेगा, स्टेबल अंजाना पेक्टोरिस। तो क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन की बात करते हैं मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाना पेक्टोरिस, टाइप ऑफ एंजाना पेक्टोरिस, मोस्ट कॉमन टाइप का एंजाना पेक्टोरिस कौन सा होता है, तो वो हमारा रहेगा स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। कौन सा, स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस ये हमारा होगा स्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। अब सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड कौन सा होता है, वो होता है अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। कौन सा होता है, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस की बात करेंगे। सेकंड जो टाइप बनता है वो हमारा है सेकंड, सेकंड क्या है, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, ठीक है, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। तो क्या एक चेस्ट पेन देखने को मिलता है ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें चेस्ट पेन देखने को मिले तो हम उसे कौन से टाइप का एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे, तब हम उसे अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस का क्या, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे, ठीक है। इस्चेमिक चेस्ट पेन देखने को मिले, कब देखने को मिले, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, इस्चेमिक चेस्ट पेन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन यानी कि हम जब रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे चेस्ट पेन देखने को मिले तब हम उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि बताइए मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाना पेक्टोरिस, डेंजरस टाइप का एंजाना पेक्टोरिस कौन सा होता है, तो आपका आंसर रहेगा अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। क्या रहेगा, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस। क्या क्वेश्चन बनता है, मोस्ट डेंजरस, क्या डेंजरस टाइप ऑफ एंजाना पेक्टोरिस, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, ठीक है। अनस्टेबल एंजाना पेक्टोरिस, ये हमारा सेकंड टाइप क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, थर्ड टाइप कौन सा होता है, थर्ड टाइप होता है प्रिंज मेटल, प्रिंज मेटल एंजाना पेक्टोरिस। कौन सा, प्रिंज मेटल। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, थर्ड की, थर्ड टाइप्स पढ़ेंगे हम, थर्ड टाइप्स, थर्ड टाइप कौन सा होता है, थर्ड जो टाइप रहता है हमारा वो रहता है प्रिंज मेटल। कौन सा, प्रिंज मेटल एंजाना पेक्टोरिस। इसमें इस्चेमिक चेस्ट पेन कब देखने को मिलता है, इसमें इस्चेमिक चेस्ट पेन में देखने को मिलेगा, किसके कारण देखने को मिलेगा, ड्यू टू वेजोस्पास्म कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, वेजोस्पास्म देखने को मिलता है, या कह सकते हैं हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इस्चेमिक चेस्ट पेन
चेस्ट पेन ड्यू टू वेजोस्पास्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी वेजोस्पास्म बोले तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सुकुड़न देखने को मिलेगी, सुकुड़ जाएगी या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, वही कंडीशन देखने को मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हम प्रिंजमेटल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे। अब फोर्थ टाइप हमारा क्या बनता है, फोर्थ टाइप बनता है नोक्चुरल, कौन सा, नोक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस, नोक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस। नोक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस, तो इसमें इस्चेमिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है ड्यूरिंग नाइट, जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे पेन देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नोक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस, क्या बोलेंगे हम, नोक्चुरल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे। तो इस्चेमिक चेस्ट पेन, इस्चेमिक चेस्ट पेन, चेस्ट पेन ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय में जो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे, हम नेचुरल एंजाना पेक्टोरिस बोलेंगे। और इसमें जो नर्सिंग एडवाइस क्या रहेगी, नर्सिंग एडवाइस ये रहेगी, हमें पेशेंट को बोलना है जब भी आपको क्या दिखेगा, इस्चेमिक चेस्ट पेन के एपिसोड हो इस्चेमिक चेस्ट पेन के एपिसोड हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, क्या लेनी है, सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो नर्सिंग एडवाइस की बात कर ले, नर्सिंग एडवाइस क्या रहनी चाहिए इसके अंदर, तो आप नर्सिंग एडवाइस क्या देंगे, नर्सिंग एडवाइस, तो नर्सिंग एडवाइस जो रहेगी वो रहेगी, क्या रहेगी, एडवाइस अबाउट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। जिस टाइम पे चेस्ट पेन के क्या चल रहे हैं, एपिसोड चल रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या, आप पेशेंट से क्या बोलना है, उस टाइम पे आपको सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, ठीक है। ये होगी हमारी नर्सिंग एडवाइस, ठीक है। अब हम फिफ्थ टैप की बात कर ले, फिफ्थ टैप क्या बनता है हमारा, फिफ्थ टैप जो बनता है वो बनता है कौन सा, साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस, कौन सा, साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस, साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस। इसमें क्या असिम्प्टोमेटिक, क्या देखने को मिलते हैं, साइनस, असिम्प्टोमेटिक साइनस सिम्टम्स देखने को मिलता है, असिम्प्टोमेटिक क्या, असिम्प्टोमेटिक चेस्ट पेन क्या देखने को मिलता है, असिम्प्टोमेटिक, असिम्प्टोमेटिक चेस्ट पेन, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, असिम्प्टोमेटिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका किसके अंदर मोर रिस्क रहती है, इसके तो मोर रिस्क रहती है डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस के क्या रहते हैं, मोर रिस्क रहते हैं। तो हम क्या का बात करेंगे, मोर रिस्क, क्या, मोर रिस्क इन डायबिटीज मेलाइटिस, DI, ठीक है, DI किसे बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कि जिन पेशेंट का क्या रहता है, जिन पर्सन से पेशेंट बोले जिनका बीपी क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज रहता है और उनको क्या है, डायबिटीज है, उन पेशेंट के अंदर कौन से टाइप का एंजाना पेक्टोरिस देखने को मिलता है, यानी कि रिस्क रहते हैं, मोर रिस्क रहते हैं किसके, साइलेंट एंजाना पेक्टोरिस के, ठीक है। ये हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करें इसमें साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं एंजाना पेक्टोरिस में, ठीक है। तो हम साइनस सिम्टम्स के बारे में डील करेंगे, साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं, ठीक है। ये हमारी टैप्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें साइनस सिम्टम्स क्या रहते हैं।
साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके अंदर? तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इसमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, इसके अलावा टैचिकार्डिया, टैचिपीनिया, एंड इसके अलावा डायफोरेसिस हो गया, डिजीनेस हो गया, एंड हाइपरटेंशन हुआ। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसके अंदर देखने को मिलते हैं? एंजाना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं? इस्चेमिक चेस्ट पेन, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? इस्चेमिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा टैचिकार्डिया, टैचिकार्डिया, टैचिपीनिया, इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा देखने को मिल सकता है डिजीनेस, डिजीनेस, डायफोरेसिस, डायफोरेसिस, ठीक है। ये देखने को मिलेगा, यानी उसके जो अंजाना पेक्टोरिस का पेशेंट है उसके अंदर इस्चेमिक चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, टैचिकार्डिया देखने को मिल सकता है। टैचिकार्डिया बोलते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं? हम टैचिकार्डिया बोलते हैं। उसके अंदर टैचिपीनिया देखने को मिलता है। टैचिपीनिया बोले तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम टैचिपीनिया बोलते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, उस पेशेंट को क्या हो सकती है? जी भी मचला सकता है उसका, उल्टियां भी हो सकती हैं। एंड डिजीनेस, यानी कि उसे चक्कर भी आ सकती हैं। एंड डायफोरेसिस, यानी कि उसे एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है, यानी कि अत्यधिक पसीना भी आ सकता है ऐसे पेशेंट को, ठीक है। कौन से वाले पेशेंट को? एंजाना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को। ये हमने बात कर ली साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एंजाना पेक्टोरिस के अंदर डायग्नोसिस कौन कौन से किए जाते हैं। तो डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, डायग्नोसिस कौन कौन से किए जाते हैं। एंजाना पेक्टोरिस के अंदर डायग्नोसिस कौन कौन से किए जाते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस क्या क्या किए जाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस, तो सबसे पहले जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो क्या करेंगे? पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री जानेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री अबाउट डिजीज के बारे में, हिस्ट्री अबाउट हैबिट के बारे में, हिस्ट्री अबाउट डाइट के बारे में, ये हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और क्या करेंगे हम इसमें? ट्रेडमिल टेस्ट कराएंगे, एंड इसमें बीपी को मॉनिटर करेंगे, और इसके अलावा ईसीजी भी इसके अंदर हम करेंगे। ये हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं इसके अंदर, ठीक है, एंजाना पेक्टोरिस के अंदर। तो हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर? सबसे पहले क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे? क्या किस किस की हिस्ट्री लेंगे? हिस्ट्री अबाउट, हिस्ट्री अबाउट डिजीज, डिजीज के बारे में क्या लेंगे? हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री अबाउट डाइट, डाइट के बारे में हिस्ट्री लेंगे कि डाइट में क्या लेते हो। इसके अलावा हिस्ट्री करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री अबाउट, हिस्ट्री अबाउट किसके बारे में? हैबिट के बारे में। कहीं आप स्मोकिंग, इसके अलावा अल्कोहल ड्रिंक तो नहीं करते, एंड तंबाकू च्युइंग तो नहीं करते। ये हिस्ट्री लेंगे हम किसके बारे में? हैबिट के बारे में। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम इसमें करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। और क्या करेंगे इसमें? टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। क्या करेंगे हम? ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस सारे डायग्नोसिस में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, टीएमटी। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं? और क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे बीपी मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे? बीपी मॉनिटर। क्या करेंगे? बीपी मॉनिटर। और क्या करेंगे इसमें? हम इसमें ईसीजी करेंगे। क्या करेंगे?
ईसीजी। अब ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट होता है उसका हमने ईसीजी किया, तो ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये दैट मैटर करता है इस पे, ठीक है। ईसीजी की बात करेंगे, किसकी, ईसीजी। ईसीजी, तो ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट का डिप्रेस देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट डिप्रेस, डिप्रेस। इसके अलावा टी वेव कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड, टी वेव इन्वर्टेड, टी वेव कैसी देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। ये सभी टाइप्स जो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स होते हैं उनके सभी के अंदर जो ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिलेगा, टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, फ्रिंज मेटल, किसको, फ्रिंज मेटल, फ्रिंज मेटल, ठीक है। जो हमारा फ्रिंज मेटल एंजाइना पेक्टोरिस है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी के अंदर, उसको अंदर देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट, क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेगी, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, एलिवेटेड देखने को मिलेगी। इसके अलावा टी वेव क्या देगी, वो इन्वर्टेड होगी, टी वेव इन्वर्टेड। हमने कहा कि सभी एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स होते हैं उनके अंदर ईसीजी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो एसटी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिलेगा, टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगी, एक को छोड़ के एक्सेप्ट फ्रिंज मेटल। फ्रिंज मेटल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट तो एलिवेटेड होगा, टी वेव इन्वर्टेड होगी। ये हमने बात की डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, तो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ ली डायग्नोसिस, क्या क्या जांचें होती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है। इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट में ड्रग्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग्स की बात कर लिए तो ड्रग्स जो यूज करते हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन की बात किस रूट से दी जाती है, सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। ये उससे क्या करता है, जीभ के ऊपर रख देते हैं और चूसने के लिए दे दी जाती है, हम चूसते रहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की क्या थी, ड्रग ऑफ चॉइस थी, कौन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। और हम क्या देते हैं इसमें, बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग कौन कौन सी होती है, जैसे कि प्रोपिनोल, प्रोपेनोल एंड कौन सा, एटिनोल, ये हमारी कौन सी होती है, बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, जो कि कैसी होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, जो कि बीपी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। और क्या हम दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, ब्लॉकर ड्रग। एग्जाम्पल की बात है कौन कौन से ड्रग होते हैं, जैसे एम्लोडिपाइन, एम्लोडिपाइन, नीलिडिपाइन, नीलिडिपाइन, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये भी कैसी, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है ये भी कैसी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये क्या करती है, ये भी बीपी को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये ड्रग्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करें इसमें सर्जरी कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है, सर्जरी की बात कर ली, सर्जरी कौन कौन सी की जाती है, ठीक है। सर्जरी, इसकी बात करें हम सर्जरी की, सर्जरी की बात करें तो इसमें की जाती है कौन सी, एथरेक्टोमी, एथरेक्टोमी, ठीक है। ये एथरेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ एथ्रोमा, रिमूवल ऑफ एथ्रोमा। इसमें क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल लिख लेना, क्या लिख लेना, सर्जिकल, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल
रिमूवल ऑफ एथ्रोमा, एथ्रोमा यानी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर जो एथ्रोमा बना था, जो हमारा फैट का जो प्लेग बना था, उसको सर्जिकल तरीके से क्या है निकाल देना, वही क्या कहलाता है एथ्रेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है एथ्रेक्टोमी, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम सीएबीजी, सीएबीजी यानी कि कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है, बाईपास ग्राफ्टिंग यानी सीएबीजी करा सकते हैं, सीएबीजी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कोरोनरी, ये सारे जो कोरोनरी सीएबीजी है, क्या है सीएबीजी, ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, पीटीसीए कर सकते हैं। पीटीसीए बोले तो परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल, ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी ये इसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी हुई हमारी एथ्रेक्टोमी, एथ्रेक्टोमी क्या होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एथ्रोमा, एंड सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, पीटीसीए परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये सारे प्रोसीजर सीएबीजी हुआ, पीटीएस हुआ, ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। जो मैंने पिछली क्लास कराई उनमें क्या करा चुका हूं सीएबीजी एंड पीटीसीए को। अब हम बात कर लेती है इसके अंदर जो हमारी डाइट क्या रहनी चाहिए, जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट होता है उसके लिए डाइट एडवाइस क्या रहनी चाहिए, क्या कौन सी डाइट उसको लेनी चाहिए, ठीक है। डाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। डाइट, डाइट क्या रहनी चाहिए, ये हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट ड्रग पढ़ा और सर्जरी पढ़ी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात करें, डाइट की, किसकी बात करते हैं, डाइट की। जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट होता है उसकी नर्सिंग जो एडवाइस जो रहनी चाहिए वो डाइट के प्रति वो ये रहनी चाहिए, हमें उस पेशेंट से बोलना है कि आपको ना लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट डाइट लेनी है, यानी कम कोलेस्ट्रॉल की और कम फैट वाली डाइट लेनी है। और उससे कहना है कि आपको कैसी लेनी है, लो सोडियम डाइट भी लेनी है। क्या लेती है, लो सोडियम डाइट, या हम कह सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैटी डाइट को क्या करना है, अवॉइड करना है, और हाई सोडियम डाइट को भी क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम उससे डाइट एडवाइस में क्या देंगे, एडवाइस अवॉइड, एडवाइस अवॉइड, अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई फैटी डाइट। उसे बोल देना है भैया आपको ना हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैटी डाइट को क्या करना है, अवॉइड करना है, आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लो सोडियम डाइट, एडवाइस, एडवाइस फॉर लो सोडियम डाइट, उसे क्या करना है, लो सोडियम डाइट के लिए करना है, एडवाइस करना है, और अवॉइड करना है हाई सोडियम डाइट के लिए, ठीक है। ये हमारी डाइट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग एडवाइस क्या रहना चाहिए, हेल्थ एडवाइस, नर्सिंग की जो हेल्थ एडवाइस वो क्या रहनी चाहिए, हम हेल्थ एडवाइस के बारे में जानते हैं, ठीक है। हेल्थ एडवाइस क्या रहनी चाहिए, हेल्थ एडवाइस, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट को हम हेल्थ एडवाइस क्या देंगे, ठीक है। तो हेल्थ एडवाइस हम क्या देंगे उसे, आप उसे अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है, अवॉइड अननेसेसरी, क्या अननेसेसरी, क्या स्ट्रेस, स्ट्रेस, अननेसेसरी है, फालतू की स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। आपको फालतू की स्ट्रेस नहीं लेनी है। इसके अलावा हम क्या कहेंगे उससे, अवॉइड करना है, उससे क्या अवॉइड करना है, अवॉइड हैबिट,
अपनी हैबिट को क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी कि आप स्मोकिंग करते हो, आप अल्कोहल को ड्रिंक करते हो, यानी या तंबाकू च्युइंग करते हो, उनको क्या करना है, आपको बिल्कुल बंद कर देना है। यानी कि क्या करना है, अवॉइड करना है अपनी हैबिट को। ये आज की क्लास को क्या होता है हमारे यहीं पे ऑफ करते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी से समझ में आई हो। अगर आप